हाय फ्रेंड्स। आज फिर आपके रूबरू फिर से एक टॉपिक को लेके चर्चा करने के लिए एक डाउनलोड आया था कि ऐसा क्या है कि हम एक छत के नीचे रहकर किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। घर में इतने मेंबर्स होते हैं, सबको अपने अपने काम हैं, हर कोई सोचता है कि अपने आप समझे मुझे। ऐसा क्यों है? क्यों हम लोग एक परिवार मानते हैं एक दूसरे को, फिर भी हम एक दूसरे को नहीं मानते हैं, फिर भी एक दूसरे के अंदर तक हम नहीं झांकते हैं। चीज़ें दूर होती जाती हैं, एक ने दूर किया तो दूसरा अपने आप दूर हो गया, वो दूर हो गया तो पास आने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। अगर हम अपनी इंटरनल चीज़ों को ठीक कर लें तो जो बाहर की चीज़ें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, क्या वो अपने आप ठीक नहीं होंगी? आपकी एनर्जी जब अच्छी होगी तो आप अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। और लेकिन घर में ही आप लोग लड़ाई करके चलते रहेंगे, आपके विचार एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, तो होगा क्या? बाहर से भी आपको फिर वो नेगेटिविटी मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप बाहर से अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अंदर के सिस्टम सुधारने पड़ेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि हम चुप हैं, लेकिन फिर भी वो बोलता है। उसके पीछे की वजह है कि आपका मन चुप नहीं है, आपकी जुबान चुप है। उससे हुआ क्या? मन ने एनर्जी को फेंका, सामने वाले ने उस एनर्जी को लिया, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, लड़ाई भी हो गई। अब सामने वाले ने जुबान तो चुप नहीं किया ना। तो यही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अपने आसपास, अपने अंदर, अपने सिस्टम को सुधारिए। फिर देखिए कि बाहर की दुनिया आपके लिए कितनी हसीन हो जाती है, कितनी अच्छी हो जाती है। ब्यूटीफुल एक वर्ल्ड आपका क्रिएट होता चला जाएगा। और ये देर नहीं लगती है। अगर आप जिस दिन खुश हैं, सोच के देखिए, उस दिन सभी आपको हंसते हुए दिखेंगे। जिस दिन आप दुखी हैं, उस दिन आप ना भी कहें किसी को, या तो कोई आके पूछता है या आपसे कोई लड़ाई कर लेता है, क्योंकि आप एनर्जी ऐसी फेंक रहे हैं कि उस राडार के अंदर वही लोग एंटर कर रहे हैं जो अपनी स्थिति को आप जैसा महसूस कर पाते हैं। इसलिए आप अच्छी चीज़ें अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने ऑरा को आपको और बड़ा करना पड़ेगा। और उसका करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने घर से। सीढ़ी आपकी घर है, पहली सीढ़ी। तो जितने घर के मेंबर्स हैं उनसे अपने संबंधों को अच्छा करिए। और मान लीजिए, आप समझ जाइए इस चीज़ को कि जो कुछ हुआ है वो मेरे थ्रू हुआ है और ये मुझे ही ठीक करना है। अच्छे अच्छे विचार लेके आइए, 5 अच्छी चीज़ें उसके बारे में अच्छी सोचिए, बजाय गलत सोचने की कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। भूल जाइए, नेगेटिव चीज़ों को त्याग दीजिए, अच्छा सोचिए। उसने यहाँ अच्छा बोला मेरे लिए, उसने मेरे लिए वहाँ अच्छा बोला, वो वहाँ पे बहुत अच्छा था, उसने मेरा वहाँ पे साथ दिया। वो अच्छी बातें याद करिए। देखिए, सिर्फ आपके याद करने मात्र से वही इंसान आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, क्योंकि जैसे आप अच्छा सोचेंगे वो भी आपके लिए अच्छा सोच पाएगा। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं। करके देखिए, पीछे मत रहिए। ये मत सोचिए कि मैं अगर गुस्से में हूँ तो सामने वाला समझ जाए, ऐसा नहीं होता। आप बैठिए, आपको क्या चीज़ तंग कर रही है प्यार से डिस्कस करिए। जिद में ना आइए कि क्यों नहीं समझा मुझे। कोई नहीं समझता किसी को, हमें अपने आप को खुद समझना होता है, हमें अपने आप से प्यार करना होता है। जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने आप को वैल्यू देने लगते हैं, तो लोग अपने आप आ जाते हैं हमें वैल्यू देने के लिए। ये मैंने भी सीखा है, भी समझा है। पहले मैं रोती रहती थी
और मुझे होता था मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने गलती क्या की है, ये मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये वो। धीरे धीरे मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। जब मुझे अपनी वैल्यू पता चल गई तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे अपनी वैल्यू कैसे करानी है। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बहुत बन जाती है। आप चाहते हैं कि सब आपके ऊपर चढ़ें, वो आपको डांटें, आपको गालियाँ दें, क्यों? आपका गला नहीं खुलता, आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आप ये नहीं कह पाते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं वहाँ गलत हूँ। आगे आइए, अपने आप पे काम कीजिए, अपनी बात को रखना सीखिए, ना कहना ज़रूरी सीखना पड़ेगा। अगर लोगों के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे तो लोग अपने अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, स्वतंत्र सोच नहीं पाएंगे, स्वतंत्र जी नहीं पाएंगे। तो आज से अपने आप से प्यार करिए। अपने आप से जब प्यार करेंगे तो आपको लोगों की वैल्यू समझ में आ जाएगी, अपने रिश्तों की वैल्यू समझ में आ जाएगी, तो आप उनसे भी प्यार करने लग जाएंगे। आपको कोई अहमियत क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप अपनी अहमियत को कम रखते हैं। आप बैठ के बात करें, अपनी बात को रखें, अपने बच्चों को बच्चा ना समझें। छोटा सा बच्चा, दिमाग उतना ही है लेकिन धीरे धीरे वो सीख रहा है कि दुनियादारी में कैसे रहना है। वो सिर्फ इतना सीख रहा है लेकिन माइंड उसका परिपक्व है, वो सब जानता है। अगर आप उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते रहेंगे और वो भी लोन ले लेकर, तो बच्चा तो नहीं समझेगा ना। उसको तो समझाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि मेरी आमदनी इतनी है और मैं खर्चा इतना ही कर सकता हूँ और इतना मुझे बचाना भी है, ताकि आपके फ्यूचर के लिए मैं सिस्टम में लेके आऊँ, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही घर की लेडीज़ हैं, काम करती जाएंगी और कई बार होता क्या है, अगर वो मन ही मन कुढ़ रही हैं तो अपनी एनर्जी से वो दूसरों को भी परेशान कर देती हैं, तो वापसी में क्या मिलता है? वही परेशानी। तो अपनी बात को जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रख देंगे, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लेडीज़ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स साथ में चलती हैं। अगर आप उनके जूते में पैर रख के ये समझ जाएं कि वो पिंच कहाँ हो रही है, तो आप समझ पाएंगे कि वो कितने दर्द लेके चल रही है, उसको कितनी चिंता है, उसको किस किस की चिंता है। अब आपके अकॉर्डिंग ही वो घर से भी बाहर आ रही है, डबल काम कर रही है, घर का काम भी कर रही है, बाहर भी देख रही है, सिर्फ इसलिए कि उसके हस्बैंड को दिक्कत ना आए। और वो हस्बैंड से मतलब इतनी खुददार हो रही है कि अपने हस्बैंड से नहीं मांगना है, उसको अपने आप करना है। तो बजाय अप्रिशिएट करने के हम क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। और होता क्या है, वो अंदर रखती जाती है और परेशानियां बढ़ती जाती हैं। फिर वो कुड़ के बोलती है तो आप लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं कि इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। कुछ लोग तो फिर घर के ना होके वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप आगे आइए और समझिए इस बात को कि हमें उसको भी समझना है। जब 7 फेरे लिए थे तो वचन भी दिए थे कि हर सुख दुख में साथ दूंगा। तो अब टाइम आया है आपका समझने का, समझाने का, प्यार बरसाने का। जवानी में तो सब प्यार बरसाते हैं। अच्छा क्या है, आपको भी पता है आपकी वाइफ, आपका जो ये पार्टनर है, यही आपका लास्ट तक साथ निभाएगा। यही मैं वाइफ से कहूँगी, सभी पत्नियों से, कि पति ही साथ देंगे आपका आपके बुढ़ापे में। ये माया 2-4 दिन की है, ये काया 2-4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
उस समय आप दोनों ने ही साथ निभाना है। तो क्यों नहीं वो डिफरेंसेस को ख़त्म करके हम पास आएँ, अपनी बात को रखें, तरीके से आगे बढ़ें, अपने बच्चों को आगे लेके बढ़ें, उन्हें समझाएं, उन्हें इतना सिस्टमेटिक बनाएं कि वो समझ पाएं, उन्हें लेके चलें। आप उन्हें हर सुख दुख जब शेयर करेंगे तो बच्चे भी समझेंगे आपको, वो भी ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि कैसे मम्मी पापा स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं। सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, किसी का किसी वे में होता है, किसी का किसी वे में होता है, लेकिन जीतता वही है जिसके अपने साथ होते हैं। अपनों से दी हुई सांत्वना, उनका संबल ही हमें आगे लेके चलता है। हमें भी लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो आगे बढ़िए, अपने परिवार को संभाल लीजिए, यही टाइम है। अच्छी बातें रखिए उनके आगे, अच्छी बातें उनकी समझिए, उनकी एनर्जी को समझिए, अपनी एनर्जी को अच्छा कीजिए। जब भी गुस्सा आए तो अपने अंदर झांक लीजिए और उसे शांत करिए। क्या आप उनकी जगह होते तो आप क्या फील करते? अगर आपसे ऐसा कुछ बोला जाता तो बोलने से पहले ही रोक लीजिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, फर्स्ट वे देन से, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये चीज़ करके देख लीजिए। मेरा आपको बताने का जो पर्पस है वो यही है कि जो गलती मैं कर चुकी हूँ या हमारे एज ग्रुप में जो गलतियाँ हम लोग करते आए हैं या हमसे बड़े बुज़ुर्गों ने जो गलती की हैं, वो हम यहीं रोक दें और अपने आप को बदलें। जैसे हम अपने आप को बदलना स्टार्ट कर देंगे, दिखना आसपास सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। छोटी सी लाइफ है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, कुछ भी नहीं। कहाँ भाग रहे हैं हम, किसको क्या दिखा रहे हैं, कौन सा कंपटीशन लड़ते जा रहे हैं, अल्टीमेटली कहाँ जाना है। सिर्फ रिश्ते काम आएंगे, ये प्रारब्ध काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। आज आपने अपने इस जीवन को अच्छा कर लिया तो आपका आने वाला सिस्टम और ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर और अच्छा होता जाएगा। तो ना तो पास्ट को देखें ना फ्यूचर को देखें, प्रेजेंट को देखते हुए आगे बढ़ें, उसको सुधारते चलते जाएंगे, एक सिस्टमेटिक एनर्जी में ढालते चले जाएंगे, सब चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। जी लीजिए अपनी लाइफ को खुशियों में, तरंगों में, रंगों में, अपने अपनों के साथ। हैव अ नाइस डे। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर लीजिए, अपनी बातें शेयर कर लिया कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे शेयर करता है। ओके, फिर मिलते हैं। सायोनारा।